ये वीडियो बिल्कुल क्लास 9th एनसीईआरटी किताब से बेसिक तौर पे बनाई गई है। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस पे बिल्कुल बेस बनाई गई है। सेम उसी के जैसे ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर समझने के लिए बच्चों आप लोगों को इसके जो पहले वीडियो मैंने यानी कि पार्ट 1 वीडियो जो मैंने डाला है उसको आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी बहुत कहानी इस लेक्चर में भी आपको मैं बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आज का टॉपिक है बच्चों सम इम्पोर्टेंस एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1, यानी एक्सरसाइज 1.1 के बेस पर यहां पर जो हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के बेस पर है बिल्कुल। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम मौर्य और आपका ये प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब ये नेचुरल नंबर होल नंबर मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, तो चलिए इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर है क्या एक्चुअल में। नेचुरल नंबर जनरली काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो काउंटिंग हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 आगे करके हम लोग ये ले सकते हैं। ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर। अब बताती है होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर दें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 यानी कि ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, एवरी नेचुरल नंबर यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं प्रत्येक नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं प्रैक्टिकली क्या ये बात सही है। तो नेचुरल नंबर हमारा ये रहा, होल नंबर ये रहा। हम लोग देख ये रहे कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर में दिख रहे हैं क्या, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 आगे 5 6 जितने भी होंगे सब इसमें बिलोंग करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर यानी कि जितने भी यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर वो क्या है, होल नंबर है। क्योंकि हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है, होल नंबर में कंटेन कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट को लिख लेते हैं क्लियरली। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बिकॉज all natural number belongs to whole number। ठीक है स्टूडेंट, जितने नेचुरल नंबर होते हैं ये होल नंबर होते हैं बिकॉज कि एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर।
यानी जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर हम लोग लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम लोग का हो जाता है 1 2 3 4 डाटा। इंटीजर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है आप लोगों को। आप चाहे तो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ उसके बारे में डिटेल्स दे देता हूँ। यानी कि नंबर्स में कुछ इंटीजर्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इंटीजर हमारा माइनस भी होता है, यानी निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो कुछ निगेटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 डाटा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर नेचुरल नंबर है क्या वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 से लेकर 4 तक ये जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 1 से लेकर ये 4, आगे 4 5 6 चलता रहेगा। यानी जितने नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। हम लोग कर सकते हैं क्लियरली। एवरी नेचुरल नंबर is an integer because all natural number belongs to integers। तो चलिए स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़ा सा साइड में रहता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, देख लेते हैं हम लोग। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। बिल्कुल सिंपल है, पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था एवरी नेचुरल नंबर, यहाँ पर होल नंबर है, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह पे होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, हम लोग यहाँ पर 0 को भी शामिल कर लेंगे। और नीचे हम लोग क्या लिख दिए, इंटीजर्स को। इंटीजर्स इधर भी होता है, आगे इंटीजर्स, इधर भी इंटीजर्स होते हैं और इधर भी इंटीजर्स होते हैं। तो ये कुछ इंटीजर्स हो गए। अब हम लोग दोनों में कंपेयर करते देख लेते हैं कि जितने होल नंबर हैं क्या बिलोंग कर रहे हैं क्या इंटीजर्स में। तो बिल्कुल हाँ, बिलोंग कर रहे हैं। जितने यहाँ पर हम लोगों को इंटीजर्स होल नंबर दिख रहे हैं 0 1 2 3 4, ये सभी इंटीजर्स में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। आगे यहाँ पर 4 है, डाटा से चलता रहेगा। तो जितने होल नंबर है इंटीजर्स में बिलोंग करें, इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। यानी जितने होल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्लियरली एवरी होल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह क्या आ जाएगा, होल नंबर। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स बिकॉज ऑल होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चलिए इस क्वेश्चंस को भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि जितने नेचुरल नंबर है, होल नंबर जितने होल नंबर है, एंड इंटीजर्स जितने इंटीजर्स हैं, इज ए रेशनल नंबर, वो सभी किस क्या है, रेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग इस चीज को भी देख लेते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के रूप में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को देख सकते हैं, क्या इसको हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर, हम लोग कुछ नेचुरल नंबर लेते हैं, देखते हैं वो रेशनल नंबर के फॉर्म में है या नहीं। चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, 2 1 6, ये सभी तो रेशनल नेचुरल नंबर है।
क्या हम लोग इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? देख लेते हैं हम लोग। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 3/1। तो रेशनल नंबर क्या कहता है? रेशनल नंबर कहता है कि अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये नंबर जो है p/q के फॉर्म में है, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्यों? चलिए 5/1 यानी 5/1 क्या है? रेशनल नंबर है। 7/1 रेशनल नंबर है, 2/1 रेशनल नंबर है, 1/1 रेशनल नंबर, 6/1 रेशनल नंबर। आगे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सभी रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, लिख सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ से ये बिल्कुल हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं होल नंबर क्या है। यहाँ पर हम लोग आगे लिख देते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलिए होल नंबर पर देख लेते हैं। होल नंबर हमारे जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डर आगे तक लिख ले। और इसको हम लिख सकते हैं 0 को 0/1 1/1 2/1 3/1, 3 तो इसमें लिखा नहीं मैंने, 4/1 5/1। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। p/q 0 एक रेशनल नंबर है। इस पर मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस भी लगाया, 0 एक रेशनल नंबर है। हो सकता है शायद मेरे एक्सरसाइज आप लोग एक्सरसाइज क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, यानी न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पर हमने देखा कि सभी रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेशनल नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, क्या उसको लिख सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में? तो इंटीजर्स की बात कर ले। इंटीजर, चलिए इंटीजर हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है। लिख लेते हैं नेगेटिव, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं और कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं। क्या ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है? तो बिल्कुल जनरली ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, यानी और इसको हम लिख सकते हैं -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 3/1, और ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर, रेशनल, जिसके कारण ये बिल्कुल क्लियर होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वे सभी क्या हैं? एक प्रकार के रेशनल नंबर्स हैं। चलिए स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं क्लियरली। नेचुरल नंबर, whole number and integers is a rational number। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसका सलूशन भी नोट कर लें। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ नोट बनाते हुए चलें, क्योंकि कारण ये है कि मैथमेटिक्स बिल्कुल प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को समझ में आने वाला है। ऐसी वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलने वाला है। आप वीडियो देख लेंगे नो प्रॉब्लम, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप भूल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप नोट्स बनाते हुए चलें मेरे साथ। और मैं इस चैनल यस एकेडमी पर आपको क्लास 9 के पूरे वीडियो में इस पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। इससे फायदा आपका ही होगा, क्योंकि मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं थोड़ा साइड में देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर
4 रेशनल नंबर यानी कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है हम लोगों को लाइन बिटवीन 3/5 एंड 2/5। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस कुछ गलत लिख दिए हैं। 3/5 अपॉन 2/3 है, 3/5 अपॉन 2/3। हमको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किस रेशनल के बीच में, 3/5 एंड 2/3। इन दोनों के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सॉरी 4। सबसे पहले हम लोग को एक चीज समझ में आना चाहिए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में मेनी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि कोई भी 2 रेशनल नंबर आपके पास है, उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में मेनी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं में से हमको किसी 4 रेशनल नंबर को शो करना है। अब ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि कोई 2 रेशनल नंबर हो, कोई भी 2 रेशनल नंबर, उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में मेनी टाइप्स के इनफाइनाइटली रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इतने सारे रेशनल नंबर उन दोनों के बीच में है, तो वहां पर हम लोग किसी 4 को दिखा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके आंसर शीट से मैच करे, अदरवाइज भी में कोई भी आंसर आ सकता है, बस तरीका आपका सही होना चाहिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन नंबर्स क्या दिए हुए हैं हम लोगों को, तो यहाँ पर रेशनल नंबर दिया है 3/5 एंड 2/3। हमको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में ये देखना है कि डिनोमिनेटर, ये जो 2 रेशनल नंबर इनके डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर ये 5 है और ये हमारा क्या है 3 है, तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं हुआ। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी लाइक फ्रैक्शन में पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम हम लोग समझ सकते हैं, 3 से कट गया, फिर 5 से 1, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा हम लोग का। ये हमारा 3 और 5 का एलसीएम कितना जाता है 15 आ जाता है। अब हम लोग करेंगे ये कि ये जो फर्स्ट जो हम लोग का रेशनल नंबर है, इसके जो डिनोमिनेटर इससे डिवाइड करेंगे, जो हम लोग का एलसीएम आया हुआ है उसमें कितने बार डिवाइड जाएगा, 3 बार डिवाइड जाएगा। तो 3 बार, ये जो 3 आया है, इस 3 का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3/3 से डिवाइड, ये 3 कहां से है, यहाँ से। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर के सेम हो जाए। इसको हम लोग यही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पर किए हुए हैं। चलिए एंड क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखेंगे और ये जो एलसीएम आया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 आ जाएगा, ये 15 यानी 15 कट चुका है, 5 आ गया। अब ये जो 5 आया है, इस 5 से ये जो रेशनल नंबर है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग एक रूल जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी रेशनल नंबर हो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करे जाए तो उस नंबर्स पे यानी उस रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैल्यू पे चेंज नहीं आती है। चलिए तो यहाँ पर उसी का फायदा उठाने वाले हम लोग। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 3 या 9, 5 3 या 15 एंड 2 5 या 10, 3 5 या 15। देखिए डिनोमिनेटर जो है सेम हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर दोनों सेम है, ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर दोनों ही सेम है आपस में। बस हाँ हुआ ये है कि इस नंबर्स का मैंने, ये जो रेशनल नंबर है इसका हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख दिया है। इस नंबर का मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इस नंबर का भी मैंने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख दिया है। अब करना कुछ नहीं, हम लोग को कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। तो हम लोग के दिमाग में रखना पड़ेगा कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उससे एक अधिक, यानी 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग 4 को छोड़कर 5 दिमाग पर रखेंगे, 5 और 5 वो जो 5 आ रहा है, फिर अगेन ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं हम लोग, यानी ये जो रेशनल नंबर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
9/15 में ये जो 4 रेशनल में फाइंड करना है इससे एक अधिक यानी 5/5 एंड इधर भी वही काम करने वाले हैं 10/15 में 5/5 जो इधर प्रोसेस वही इधर प्रोसेस क्या करेंगे 45 में 75 आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इधर 15/75 डिनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब अभी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ये और ये नंबर सेम है इसी का ये इक्विवेलेंट ये नंबर लिखा गया और इसका इक्विवेलेंट नंबर ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चेक कर सकते हैं अगर इसको 15 से काटेंगे तो 15 या 45 15 25 75 3 और 5 आ चुका है। इसको काटेंगे 25 गुना 50 2 आ गया 25 या 75 आ गया नो प्रॉब्लम। चलिए अब देयरफॉर हम लिखेंगे 4 रेशनल नंबर lying between 3/5 and 2/5 each क्या होने वाला है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर पहले तो इसको लिखे या इसको लिखे बात तो एक ही है इसको लिख देते हैं हम लोग 3/5 उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है ये 45/75 है तो बस इससे एक आगे बढ़ जाएंगे 46/75 ये जो है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे 46/75 ये कुछ नहीं है ये नंबर जो है इस नंबर ये जो रेशनल नंबर है और ये जो रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर थोड़ा सा छोटा है इससे ये थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा इससे बड़ा है क्योंकि यहाँ पर 45 के जगह पे 45/75 इसकी इक्विवेलेंट था लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक जोड़ दिए यानी कि 46 जहाँ पर ही तुरंत हुआ जिसके वजह से ये हमारा 3/5 जो है इससे छोटा हो चुका है क्योंकि ये नंबर जो है इस नंबर से छोटा है क्योंकि ऊपर हम लोग जिस कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से हम लोग कंपेयर करते हैं कि किसका न्यूमरेटर ज्यादा है किसका न्यूमरेटर कम है। जिसका न्यूमरेटर कम होता है उसको हम लोग छोटे रेशनल नंबर बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसको हम लोग बड़े रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर छोटा है ये बड़ा है ये बड़ा रेशनल नंबर ये छोटा हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते इसी तरह 47/75 48/75 49/75 कितने दिखाने थे 4 दिखाने थे हमको देखिए 1 2 3 4 उसके बाद हमारा 55/75 55/75 का मतलब हुआ 2/3 बात एक ही है। अब देखिए ये जो है ये नंबर 49/75 ये 50/75 से छोटा है स्मॉलेस्ट है। क्यों स्मॉलेस्ट है क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर ये छोटा है ये बड़ा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा कहलाता है अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर तो ये बड़ा हो जाएगा ये बड़ा होने का मतलब ये बड़ा हो जाएगा ये यहाँ पर लिखिए और इससे छोटा ये हो गया और इससे बड़े नंबर ये हो गए। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख चुके हैं इन दोनों के बीच की रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच के 4 रेशनल नंबर लिख दिया हमने। यहां पर देख सकते हैं 45/75 यहां पर 50/75 इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा ये छोटा ये बड़ा इन दोनों के बीच में ही लिखना था लिख दिया मैंने। आपको तरीका समझ में आया होगा एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले जो दो नंबर्स दिए रहेंगे उन दोनों रेशनल नंबर को लिख लेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है यानी कि सेम है इक्वल है या नहीं। यहां पर इक्वल नहीं था तो सबसे पहले इक्वल बनाएंगे इक्वल बनाने के हम लोग क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे एलसीएम 15 आता है उसके बाद पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम वाले में कितना आता है 3 है 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ गया 9/15 फिर वही काम इधर कर लेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे जो एलसीएम आया हुआ है यहाँ पर डिवाइड किया 5 आया 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 10/15 आ जाता है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है 4 रेशनल नंबर तो 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो एक अधिक उससे 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई
तो हमको चीज ये नंबर दिखने को मिला इधर, ये नंबर देखने को मिला। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने, 4 रेशनल नंबर लिखने थे जो कि आप लिख दिए गए। यही प्रोसेस है कोई भी क्वेश्चन हो। अगर लाइक फ्रैक्शन में है तो सिंपली लग जाएगा तुरंत, लाइक फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लगाया जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पर वीडियो को ही। चलिए हम लोग आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रेशनल नंबर lying between 2/3 and 4/3। 2/3 and 4/3 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले दिया क्या है, 2/3 एंड 4/3। डिनोमिनेटर चेक करना, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों जो रेशनल नंबर उनके डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या करना, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आया, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो एक अधिक उससे 6 से हम लोग इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, इधर इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हुआ ये कि हमारा कितना हो गया, 6 2 6 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 4 6 जा 24, 3 6 जा कितना हुआ, 3 6 जा 18। डिनोमिनेटर में कोई फैक्ट, अब हम सिंपल है 12 और 24 के बीच में 4 रेशनल नंबर दिखाने हैं। सिंपल सा, डिनोमिनेटर सेम है, आगे बढ़ते रहे, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर lying between 2/3 and 4/3 each। क्या होने वाला है, ये 12/80 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, उसके बाद 12/13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गया। सुबह डाटा करके हमने लिख दिया 24 यानी कि 4/3 सॉरी 4/3। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। तो वीडियो करते हैं यहीं पर ही। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से हमारे जितने भी नए वीडियोस यूट्यूब पर पड़ेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।